मुख्यमंत्री ने शनिवार को गोरखपुर क्लब में अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अभाव व अपमान में रास्ता बनाया और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए पूरे देश को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के कारण ही बिना भेदभाव हर व्यक्ति को समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। विकसित और आधुनिक लोकतंत्र के अनेक अग्रणी देश है जिन्होंने अश्वेतों व महिलाओं को मत देने का अधिकार बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने संविधान निर्माण के साथ ही 1952 के पहले आम चुनाव में ही SC ST अति पिछड़ी व महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया था। ये बाबा साहब की कलम से ही संभव हो पाया। देश को एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने मेहनत के साथ संविधान तैयार कराए, लेकिन जब कांग्रेस ने संशोधन प्रारंभ किए तो वह उद्वेलित हुए। कांग्रेस बाबा साहब को संविधान सभा में जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन लोकप्रियता व भारत मां की प्रतिबद्धता के कारण वह संविधान सभा के सदस्य बने। फिर उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि उन्हें यह पद मिले, इसके लिए काफी षड्यंत्र भी किया। बाबा साहब ने अपनी योग्यता व क्षमता से ऐसा संविधान दिया जो भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का गौरव दिलाता है। SC ST के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मिले, इस वर्ग के नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण मिले, SC ST व अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। यह बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया था और हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं कर लिए, परिणाम में चुनाव हार गए। और जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने, कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और वे फिर चुनाव हार गए। फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश की संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखकर के घबराई हुई थी।